सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमीदूढसव्यसिद्धे झाणुत्तम खब दीह दीह संसारी। 10 10 दो दोणा जड़े 10 दो अणुपीहणम बोक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सवसाऊणम। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, 24 भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कृति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य सिख स्वर सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की, मानु बाबू आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी द्वारा विरचित वारणस अणुपीखा ग्रंथ का हम लोग अपनी उस वैराग्य को दृढ़ करने के लिए इस वर्षा युग में उसको श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पूर्व में लोक अणुपेक्षा का चिंतन किया, उससे पहले संसार का किया, उससे पहले अनित्व का किया, एकत्व का किया, असरण के किया और अध्रुव भावना का किया। आज उस भावना का चिंतन है कि जो देह इस आत्मा के साथ में अनादि काल से जो संबंध स्थापित किए हुए है, और अगर सबसे अगर गहरी अगर दोस्ती जीव की अगर है तो उस देह से है। कब से है? अनादि काल से है। और यह देह की दोस्ती इस जीव को बड़ा ही दुख देने वाली है, पर अभी तक इस जीव की समझ में नहीं आया है, ये बात अलग है। क्योंकि आत्मा पवित्र है और ये देह अपवित्र है। इस बात को सभी लोग जानते हैं। आत्मा शुद्ध है और ये देह रूपी जो पिंजड़ा है वो अपवित्र है। इस देह में सिर्फ दुर्गंध के अलावा और कुछ भी नहीं है। और इस दुर्गंधमय स्थान पर ये आत्मा चिरकाल से निवास करती हुई आई है। फर्क सिर्फ इतना है, देह का से परावर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, पर ये देह के अंदर जो अपवित्रता है वो जैसी थी वैसे की वैसी बनी रहती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, एक बार इस शरीर के साथ में जो संबंध है, इस देह से जो हमारा संबंध है, इसके बारे में एक बार चिंतन अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि अज्ञान अवस्था में जब किसी के साथ में अगर संबंध है
तो वहाँ पर दुर्गंध और सुगंध का कोई मतलब नहीं होता है, वो तो अज्ञान दशा ही होती है। पर जहाँ पर ज्ञान दशा जब प्रकट होती है, जब कोई बता देता है, तो एक बार इस शरीर के बारे में चिंतन तो करना चाहिए। और हम किसी दूसरे के शरीर के बारे में चिंतन ना कर कर खुद के शरीर के बारे में चिंतन करें। आखिर में हमारे इस शरीर में ऐसा कौन सा तत्व है, ऐसी कौन सी धातु है जो शुद्ध हो? शुद्ध हो, कुछ भी शुद्ध नहीं है। चमड़ी से लेकर दमड़ी तक, चमड़ी अंदर है, हड्डी है, रुधिर है, खून है, पीऊ है, और इन सब का भी आचार्यों ने आगम प्रमाण व्यवस्था बताई गई कि इतनी इतनी अवस्था में इतनी इंद्रिय व्यवस्था है, इनके अंदर इतनी इतनी वस्तुएं समाई हुई है। फिर भी हमारी दृष्टि सिर्फ बाहर की चमड़ी पर जाती है। बाहर से दिखने वाला ये रंग रोगन बड़ा ही हमारी चक्षु इंद्री को बड़ा ही प्रिय लगता है, और जब चक्षु इंद्री को प्रिय लगता है तो हम उस गंदगी की ओर ही आकर्षित होते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ये शरीर दुर्गंधमय है। कैसा है? दुर्गंधमय है। कभी कभी अपने ही शरीर से इस प्रकार की बदबू आती है, दुर्गंध आती है कि कभी कभी हम अपने शरीर से ही क्या करने लगते हैं? नफरत करने लगते हैं। कितनी बदबू आ रही है। जब पसीना आता है तो बदबू आती नहीं आती? कहाँ से आती है? अपने शरीर से आती है। पर हम उस बदबू को शांत करने के लिए क्या करते हैं? ऊपर से एक स्प्रे लगा लेते हैं। पर आचार्य कहते हैं कभी कभी वो भी जो सुगंधित जो स्प्रे लगाया है वो कब तक असर देगा, उसकी भी एक मर्यादा है। कुछ समय के बाद वो भी उस दुर्गंध में हो जाता है। कोई एक बात है ना, कोई अपवित्र वस्तु पड़ी हो, उस पर एक बहुत सुंदर एक चादर डाल दिया जाए, और वो चादर कब तक अच्छा रहेगा? जब तक उसके अंदर वो दुर्गंध प्रवेश नहीं कर रही है। और जैसे ही वो उसके अंदर वो दुर्गंध प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है, वैसे ही क्या होता है? वैसे ही वो भी अपवित्र हो जाती है। और एक बात और है, कितनी भी पवित्र वस्तु क्यों ना हो, जैसे ही अपवित्र के संपर्क में आती है तो वो कैसी हो जाती है? वो भी अपवित्र ही हो जाती है, पवित्र नहीं रहती है। आचार्य भगवान कहते हैं देखा जाए इस शरीर का जो स्वभाव है सभी जानते हैं, सड़ता है, गलता है, दुर्गंध में रहता है। पूर्व में हमने आपको एक कथन सुनाया था, एक बार उसको फिर रिपीट कर लेते हैं। एक झोपड़ी में एक राजा आश्रय लेने के लिए पहुंचा, और पहुंचने के बाद झोपड़ी में रहने वाले ने कहा कि आप इसमें नहीं रह सकते हैं। तो राजा ने कहा सिर्फ एक दिन के लिए मुझे आसरा दे दो, एक दिन भी छोड़ो, सिर्फ एक रात का मुझे आसरा दे दो, और जैसी सुबह होगी तो मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊँगा। पर बहुत समझाया पर राजा नहीं माना। अंदर घुसा तो बहुत बदबू थी, बहुत गंदगी थी, मांस भी पड़ा हुआ था, रुधिर भी पड़ा हुआ था, पी भी पड़ा हुआ था, अपवित्र वस्तुओं से वो कोठरी भरी हुई थी। राजा ने क्या किया? तुरंत मुंह पर, आँखों पर, नाकों पर कपड़ा बांधा, और बांधने के बाद जैसे तैसे रात को व्यतीत किया, और जैसी सुबह हुई तो उस कोठरी के मालिक ने कहा कि चलो बाहर निकलो। नहीं, अब तो मुझे यहीं पर रहना है, इसको छोड़कर नहीं जाना है। ये दशा हम सभी लोगों की है। अगर हम मनुष्य पर्याय की बात करें
और अगर गर्भ प्रवास से लेकर अगर चर्चा प्रारंभ करें तो देखो, इस जीव का जन्म भी जब गर्भ में आता है तो अपवित्र स्थान पर इसको कितने माह तक, 9 माह तक व्यतीत करना पड़ता है। एक छोटे से स्थान पर ही अपने शरीर को विकसित करना पड़ता है। एक तो वो 9 माह की वेदना, और उसके बाद जब जन्म होता है उसकी घोर वेदना। एक दिन चिंतन चल रहा था, फिरोजाबाद में थे, ऐसे ही समय सार का स्वाध्याय चल रहा था तो वर्णन आया उसमें। देखिए, इस जीव की व्यवस्था को देखिए, जन्म देने वाले भी पीड़ा में है और जन्म लेने वाला भी पीड़ा में है। क्यों पंडित जी? दोनों पीड़ा में हैं, पर दोनों की पीड़ा अलग अलग है, फिर भी कोई उनका सहयोगी नहीं है। और इतनी घोर वेदना उस माँ को होने के बाद, और जहाँ तक है कहा जाता है, आगम में आया, माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उस समय माँ का दूसरा जन्म होता है। क्या समझे? कैसा होता है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे को जन्म देते देते माँ भी कभी कभी देहांत हो जाता है। इतनी घोर वेदना होती है, असहनीय वेदना होती है। उस वेदना को सहन करने के बाद जैसे ही बच्चे का मुख दिखती है, क्या, जैसे ही उस बच्चे को मुख देखा, जैसे ही बच्चा उसकी गोद में आया, वैसे ही माँ अपने सारे दुख को भूल जाती है। किसको भूलती है? दुख को भूल जाती है। चाहे वो बच्चा मनुष्य का हो और चाहे वो त्रिंच का हो। त्रिंचों के बच्चों का जब जन्म होता है उस समय कोई उस त्रिंच को कोई सहयोगी नहीं बनता है। स्वतः ही सारी वेदना को सहन करती है वो, और सहन करने के बाद उसके बच्चे के ऊपर जो भी गंदगी होती है, उस गंदगी को कौन, वो त्रिंच की जो माँ है जिसने जन्म दिया है, वही अपनी जिह्वा से क्या करती है? साफ करती है। और उस समय इतनी वेदना के बाद, गंदगी को साफ करने के बाद, अगर उसके बच्चे को अगर कोई लेने के लिए आता है तो बच्चे को लेने नहीं देती है। उसका मालिक भी अगर बच्चे को पकड़ता है तो बच्चे को क्या कर देती है? बच्चे को बचाने के लिए मालिक पे भी कभी कभी वार कर देती है। महान बाबू, सोचिए, विचार करिए, जब इस जीव का जन्म हुआ, अपवित्र स्थान पर जन्म हुआ, और अपवित्र स्थान पर जन्म होने के बाद इसके जन्म हुआ, फिर बाहर आया, गर्भ काल से बाहर आया, फिर भी इसने अपवित्र वस्तुओं का ही क्या किया? संगन, मतलब सानिध्य को प्राप्त किया। बंधुओं, आज हम सिर्फ इस शरीर की चमक धमक देखते हैं। अगर हम अपनी ही चमड़ी को अगर निकाल दें, क्या निकाल दें? अगर अपनी ही चमड़ी को निकाल दें और उसके बाद फिर अपने ही शरीर को देखें, तो बताओ, घृणा के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए, सोचने वाली बात है। हम लोग शुद्धि के लिए जाते हैं, लवशंका जाते हैं, शौच जाते हैं, मतलब मल विसर्जन करते हैं। आखिर में वो मल कहाँ पर था? हमारी उदर में था, हमारी पीठ में था, और उस मल को लेकर हम घूमते हैं। और जब तक वो मल विसर्जन नहीं होता है तब तक वो मल बहुत अच्छा लगता है। अच्छे के मतलब शरीर हष्ट पुष्ट लगता है, और जैसे ही शरीर से उसका विसर्जन होता है तुरंत वो कैसा लगता है? मन घृणात्मक हो जाता है, उससे घृणा आती है, उसकी तरफ पीछे पलट के भी नहीं देखते हैं अपन। क्यों? उस समय वह असुचि भावना, असुचिता प्रकट होती है। आचार्य भगवान कहते हैं, इस शरीर में कुछ भी ऐसी धातु नहीं है जो शुचिपूर्वक नहीं हो, शुचिपूर्वक असुचि है। मात्र
महान पुरुषों में तीर्थंकर परमात्मा का ही शरीर ऐसा होता है जिनका जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं। कितने अतिशय होते हैं? जन्म से 10 अतिशय के स्वामी होते हैं। कौन? तीर्थंकर भगवान। इसके अलावा किसी के शरीर में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। आचार्य भगवान त्रिलोक पंडित ने बड़ा सुंदर वर्णन किया कि जिनका शरीर पसीना रहित होता है। किनका? तीर्थंकर शरीर कैसा होता है? पसीना। गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तुरंत हमको क्या आ जाता है? पसीना आ जाता है ना। तुरंत साफ करते हैं, तुरंत पहुँचते हैं, फिर क्या आ जाता है? फिर पसीना आ जाता है। तो ये क्या? पसीना भी एक मल है। क्या है? मल है। मल है तभी तो इसको साफ करने के बाद हाथ को धोते हैं अपन। और कभी कभी पसीना से क्या आती है? बदबू भी आती है। क्या आती है? बदबू भी आती है। तो तीर्थंकर परमात्मा के क्या नहीं होता? जन्म से ही और अंत समय तक पसीना नहीं आता है। निर्मल शरीर होता है। कैसा होता है? कोई शरीर में मल नहीं होता। और तीर्थंकर परमात्मा जन्म से लेकर अंत तक कभी भी मल मूत्र नहीं करते हैं। मल का विसर्जन नहीं होता है। मल उनके होता ही नहीं है। आहार तो करते हैं पर निहार नहीं करते हैं। निहार नहीं करने का मतलब उनकी जो जठाग्नि होती तीव्र होती है, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो अपने आप हिसाब से बढ़ जाता है पर उनका मल नहीं बनता है। बड़ी एक पूरे विश्व को चैलेंज देने वाला एक चैलेंज है तीर्थंकर परमात्मा के लिए। उनके शरीर का जो खून होता है वह लाल नहीं होता है, श्वेत नहीं होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है, दूध के समान होता है। क्यों? इसके पीछे मात्र कारण है तीर्थंकर परमात्मा के हृदय में इतनी जीवों के प्रति करुणा होती है, जिसके कारण क्या होता है? पूरे शरीर का रंग, पूरे शरीर का जो खून है कैसा होता है? दूध के समान होता है। देखिए, एक माँ जब एक बच्चे के प्रति जब करुणा करती है, ममता लेकर आती है, तो क्या होता है? उसके भी शरीर के एक हिस्से का रंग कैसा हो जाता है? जो खून कैसा हो जाता है? वो भी दूध हो जाता है। पर यहाँ तो तीर्थंकर परमात्मा सभी जीवों के प्रति कैसा भाव रखते हैं? करुणा का भाव रखते हैं, ममता का भाव रखते हैं। मन में एक ही भावना रखते हैं, सभी जीवों का कल्याण हो। किसका कल्याण हो? सब जो कल्याण हो, सभी जीव सुखी रहें। इसके प्रसाद से क्या होता है? उनके पूरे शरीर का जो खून होता है कैसा हो जाता है? मतलब रुधिर, मतलब समान दूध की भांति हो जाता है। वज्र वृषभ नारायण सैनन, उत्कृष्ट सैनन को प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद प्रथम सम चतुष्टय संस्थान, मतलब उनके शरीर को कहीं से भी अपन नाप तोल करेंगे कैसा निकलेगा? बराबर हो। कभी भी तीर्थंकरों का शरीर विकृत नहीं होता है। कभी हमारे तरह नहीं है, कभी नीचे का शरीर लंबा हो गया, ऊपर का छोटा हो गया, कभी ऊपर का लंबा हो गया, नीचे का छोटा हो गया, कभी हम लोग तिरछे हो गए, कभी ऐसे नहीं। तीर्थंकर परमात्मा का सर्वांग इतना सुंदर शरीर होता है कि उनको देखकर, वो देखिए बहुत सुंदर बात आचार्य भगवान कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा का जन्म से लेकर मोक्ष तक जो शरीर है इतना सुंदर होता है, समस्त संस्थान अनुपम रूप होता है, पर उनके रूप को देखकर कभी वासना उत्पन्न नहीं होती है, वैराग्यता ही उत्पन्न ही होती है। क्या उत्पन्न होती है? इतना अनुपम शरीर है, इतना अनुपम रूप उनका होता है कि जब भी उनको देखते हैं तो क्या होता है? वैराग्य वर्धन होता है। आपने सुना भगवान महावीर स्वामी के बारे में, जब 2 मुनराजों को शंका समाधान के लिए आए, उनके जैसे ही दूर से रूप को देखा सारी शंका समाधान हो जाती हैं, उनका वहीं पर नाम सन्मत रख देते हैं। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा के पास के सामने कोई मुनराजों का आगमन नहीं होता, ऐसा नियोग होता है। ठीक है ना, वो तो एक काल दोष कहें, वहाँ जाना पड़ा। कहीं कहीं तो ऐसा भी आता है कि जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो
चार हृदयधारी मुनराज भी उस पांडुकशला पर भगवान के अभिषेक जन्माभिषेक देखने के लिए उपस्थित, और प्रभु तीर्थंकर के सामने नहीं आते हैं, पीछे से ही उसका वर्णन होता है, समझे ना। उसके बाद उनके शरीर को देखें, 1008 लक्षण होते हैं। कितने होते हैं? 1008 किस्में होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा के शरीर में होते हैं। महान बाबू याद रखना, इतना कुछ होने पर भी उनके अंदर अनंत बल, अनंत वीर्य, हित और मिति भाषण करते हैं। ये स्वाभाविक क्या है? सुरेंद्र भगवान के 10 अतिशय हैं। किसके अतिशय हैं? जन्म के 10 अतिशय हैं। और हमारे अतिशय कैसे हैं? जैसी जन्म हुआ, जन्म होते ही इस धरा पर तूने रुदन मचाया। क्या मचाया? रोना प्रारंभ कर देते हैं। और अगर कोई बच्चा नहीं रोए तो उसको पीट पीट कर रुलाते हैं। संसार की स्थिति को देखिए आप लोग। कोई बच्चा नहीं रो रहा हो तो डॉक्टर क्या कहेगा? उसको पीटेगा, है ना। और उसको उल्टा भी कर देते हैं, रो, कैसे भी रो। अगर नहीं रोएगा तो संसार की स्थिति को देखिए, बड़ा कभी इस चिंतन को देखिए अपन। कोई सारी भावना एक तो जुड़ी होती है। जन्म देने वाला पीड़ा में है और जन्म लेने वाला पीड़ा में है, पर जो परिवारी जन है वो खुशियां मना रहे हैं। पंडित जी क्या मना रहे हैं? खुशियां मना रहे हैं। वो रो रहा है और वो ढोल बजा रहे हैं। वो भूखा है, उसको बाहर वालों को मिठाई खिला रहे हैं। क्या स्थिति संसार की है? क्या स्थिति इस अपन चिंतन करें, एक बार संसार की चिंतन करें अपन। ये सारी चीजें हमारे जीवन के मतलब कभी कभी प्रयोग में देखी जाती हैं, प्रैक्टिकल में आती हैं, फिर भी हमारी मति पर जाने कितना मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, वो हटता ही नहीं है। आचार्यों ने यहां तक कह दिया, अगर उस गर्भ के प्रवास की और जन्म की वेदना का चिंतन एक बार कर लेना तो शायद फिर पुनः पुत्र उत्पत्ति का, संतान उत्पत्ति का भाव ही नहीं होगा। पवन जी, अगर देख लिया जाए, चिंतन आज में आ जाए, डरेगा नहीं हमको इस वेदना को सहन नहीं करना है, फिर भी यह जीव मोह के चक्कर में, किसके चक्कर में? मोह के चक्कर में, राग के चक्कर में, परिवार की वृद्धि के चक्कर में क्या करता है? इस आत्मा को अपवित्र करता है। क्या करता है? अपवित्र करता है, देह से ममत्व करता है। गुरु महाराज बोलते हैं, गुरु जी ने कहा, कभी कभी इस शरीर की भी पूजा होती है। इसकी पूजा होती है। शरीर भी कभी कभी पूज्य होता है। किनका? रागियों का नहीं, वैरागियों का। बहुत सुंदर एक सूत्र आया, रत्नत पवित्रतम। कोई साधक इस शरीर के माध्यम से रत्नत्र की साधना करता है तो वही उनका शरीर कैसा हो जाता है? पवित्र हो जाता है। लोग उसको छूने से अपने कर्मों की ईर्ष्या करते हैं, और जब किसी को केवल ज्ञान हो जाता है तो यही औदारिक शरीर परम औदारिक शरीर हो जाता है। सारी निगोदिया राशि सब कुछ इससे दूर हो जाती है। महान बाबू, ये शरीर अपवित्र है, सभी लोग जानते हैं, फिर भी सजाने में, संवारने में पूरा का पूरा ध्यान कहाँ जाता है? इस शरीर पर जाता है। कितनी भी आपको बात बता दी जाए, पर क्या होगा? फिर भी ध्यान कहाँ जाएगा? आचार्य कहते हैं, हाँ सही बात है, किसी किराए के मकान में जब रहते हैं तो सुरक्षा तो करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार ये आत्मा भी इस शरीर में, इस देह में कैसे रह रही है? किराए के भांति रह रही है। जितने समय तक इस आयु कर्म की व्यवस्था है तब तक इस देह में अपवित्र स्थान पर रह रही है, और जैसे ही
क्या होगा? समय पूर्ण होगा। तो क्या होगा? इस देह को छोड़कर आत्मा चली जाएगी, फिर नवीन शरीर को स्वीकार कर लेगी। आचार्य भगवंत ने कहा कि नहीं, ये मनुष्य पर्याय मिली, कम से कम मनुष्य पर्याय में क्या करें? हम रत्नत्रय की साधना करें, इस शरीर को भी कैसा करें? अपवित्र करें। बहुत अपन पुण्यशाली हैं जो हमको इतना सुंदर अच्छा शरीर मिल गया। मानते हैं अपवित्र है, फिर भी बहुत ठीक है, कम से कम वो कीड़े तो नहीं बने जो मल में रहना ही पसंद करते हैं। कहाँ पर? वो भी उनका शरीर है। उनका भोजन क्या है? कम से कम हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। अगर कोई अपवित्र वस्तु आ जाती तो तुरंत उसको निकाल देते हैं। पर संसार में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपवित्र वस्तु को ही, मल को ही ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? मल को ग्रहण करते हैं। बहुत से जीव ऐसे हैं अपने द्वारा निकली हुई गंदगी को ही भ्रमण कर जाते हैं, जो छोड़ा उसको फिर ग्रहण कर लेते हैं। महान बाबू विचार करिए, सोचिए, एक बार चिंतन करिए, इस शरीर की अशुषा को देखिए। पर क्या करें, हमारी बुद्धि में घुसता नहीं है। कब तक घुसता है? जब तक हम पढ़ रहे होते हैं या जब तक हम धर्म उपदेश को श्रवण कर रहे होते हैं। और जैसे ही ये प्रभाव कम हुआ, जैसे ही संपर्क कम हुआ, तुरंत क्या होता है? फिर अपनी उसी ही राम धुन में लग जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं विचार करिए, सोचिए, एक बार चिंतन करिए, एक बार अपने ही शरीर के बारे में स्वयं ही चिंतन करिए। आखिर में अपने द्वारा निकाला हुआ, विसर्जन किया हुआ मल भी हमको अपवित्र लगता है, पर इस शरीर में कितना गंदगी भरी हुई है। एक सुंदर कथन आता है, एक राजा था, उसका राजकुमार था, एक रानी पर आसक्त हो गया, पर राजकुमारी पर आसक्त हो गया। उसने कहा मैं विवाह करूंगा। उन्हें कि रुको, विवाह करेंगे बताएंगे, पहले मुझे 7 दिन का वक्त दो। कितने दिन का वक्त दो? 7 दिन का वक्त दो। और जैसे 7 दिन का वक्त था तो उस राजकुमारी ने ऐसी पदार्थ को खा लिया जिससे उसको दस्त हो गए। क्या हो गए? दस्त हो गए। और 7 दिन तक उस मल को, वह गंदगी को उसने मटकों में भर लिया। कहाँ भर लिया? मटकों में भर लिया। और जब किसी को दस्त होते हैं ना, तो शरीर की पूरी कांति जो होती है, क्रांति मतलब तेज हो, सबको चीड़ हो जाता है। तो 7 दिन के बाद वो आया, और आने के बाद उसने गेट बजाया और उससे तो राजकुमारी से मिला। तो राजकुमारी को 7 दिन में पहचान नहीं पाया, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर सिकुड़ गया, सारी तेज, सारी कांति खत्म हो गई। तो उसने कहा कि वो कहाँ है? कि मैं वही तो हूँ। कि कौन? चल तुझे वो दिखाती हूँ। तो उसने सारे मटकों को खोल कर दिखा दिया। जैसे ही मटके खोले तो क्या? बदबू आने लगी। और जब बदबू आने लगी तो राजकुमार बोला, अरे ये नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। अरे फर्क इतना है, पहले ये तो मेरे अंदर ही था, फर्क इतना जब मेरे अब बाहर निकल गया है। तो महान बाबू, ये शरीर दुर्गंध में है, असुचि है, अपवित्र है। अगर इसको पवित्र बनाना है, सार्थक करना है, तो गुरु महाराज कहते हैं इस शरीर से जितना हो सके रत्नत्रय की साधना कर ले, रत्नत्रय को स्वीकार कर लें, 4 आराधना को स्वीकार करें, तभी हमारा कल्याण संभव है। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय। वो त्रिंच की जो माँ है, जिसने जन्म दिया है, वही अपनी जिह्वा से क्या करती है? साफ करती है। और उस समय इतनी वेदना के बाद, गंदगी को साफ करने के बाद, अगर उसके बच्चे को अगर कोई लेने के लिए आता है तो बच्चे को लेने नहीं देती है। उसका मालिक भी अगर बच्चे को पकड़ता है तो बच्चे को क्या कर देती है? बच्चे को बचाने के लिए मालिक पे भी कभी कभी वार कर देती है।
महान बाबू सोचिए, विचार करिए, जब इस जीव का जन्म हुआ, अपवित्र स्थान पर जन्म हुआ, और अपवित्र स्थान पर जन्म होने के बाद इसके जन्म हुआ, फिर बाहर आया, गर्भ काल से बाहर आया, फिर भी इसने अपवित्र वस्तुओं का ही क्या किया, संगन मतलब सानिध्य को प्राप्त किया। बंधुओं, आज हम सिर्फ इस शरीर की चमक धमक देखते हैं। अगर हम अपनी ही चमड़ी को अगर निकाल दें, क्या निकाल दें, अगर अपनी ही चमड़ी को निकाल दें और उसके बाद फिर अपने ही शरीर को देखें, तो बताओ घृणा के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। देखिए, सोचने वाली बात है। हम लोग शुद्धि के लिए जाते हैं, लवशंका जाते हैं, शौच जाते हैं, मतलब मल विसर्जन करते हैं। आखिर में वो मल कहाँ पर था? हमारी उदर में था, हमारी पीठ में था, और उस मल को लेकर हम घूमते हैं। और जब तक वो मल विसर्जन नहीं होता है, तब तक वो मल बहुत अच्छा लगता है। अच्छे के मतलब शरीर हष्ट पुष्ट लगता है, और जैसे ही शरीर से उसका विसर्जन होता है, तुरंत वो कैसा लगता है? मन घृणात्मक हो जाता है, उससे घृणा आती है, उसकी तरफ पीछे पलट के भी नहीं देखते हैं अपन। क्यों? उस समय वह असुचि भावना, असुचिता प्रकट होती है। आचार्य भगवान कहते हैं, इस शरीर में कुछ भी ऐसी धातु नहीं है जो शुचिपूर्वक नहीं हो, शुचिपूर्वक असुचि है। मात्र महान पुरुषों में तीर्थंकर परमात्मा का ही शरीर ऐसा होता है जिनका जन्म से ही 10 अतिशय होते हैं। कितने अतिशय होते हैं? जन्म से 10 अतिशय के स्वामी होते हैं। कौन? तीर्थंकर भगवान। इसके अलावा किसी के शरीर में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। आचार्य भगवान त्रिलोक प्रणति बड़ा सुंदर वर्णन किया कि जिनका शरीर पसीना रहित होता है। किनका? तीर्थंकर शरीर कैसा होता है? पसीना। गर्मी बहुत पड़ रही है ना, तुरंत हमको क्या आ जाता है? पसीना आ जाता है ना। तुरंत साफ करते हैं, तुरंत पहुँचते हैं, फिर क्या आ जाता है? फिर पसीना आ जाता है। तो ये क्या? पसीना भी एक मल है। क्या है? मल है। मल है, तभी तो इसको साफ करने के बाद हाथ को धोते हैं अपन। और कभी कभी पसीना से क्या आती है? बदबू भी आती है। क्या आती है? बदबू भी आती है। तो तीर्थंकर परमात्मा के क्या नहीं होता? जन्म से ही और अंत समय तक पसीना नहीं आता है। निर्मल शरीर होता है। कैसा होता है? कोई शरीर में मल नहीं होता। और तीर्थंकर परमात्मा जन्म से लेकर अंत तक कभी भी मल मूत्र नहीं करते हैं। मल का विसर्जन नहीं होता है, मल उनके होता ही नहीं है। आहार तो करते हैं पर निहार नहीं करते हैं। निहार नहीं करने का मतलब उनकी जो जठाग्नि होती तीव्र होती है, जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वो अपने आप हिसाब से बढ़ जाता है, पर उनका मल नहीं बनता है। बड़ी एक पूरे विश्व को चैलेंज देने वाला एक चैलेंज है तीर्थंकर परमात्मा के लिए। उनके शरीर का जो खून होता है वह लाल नहीं होता है, श्वेत नहीं होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है, दूध के समान होता है। क्यों? इसके पीछे मात्र कारण है, तीर्थंकर परमात्मा के हृदय में इतनी जीवों के प्रति करुणा होती है, जिसके कारण क्या होता है? पूरे शरीर का रंग, पूरे शरीर का जो खून है कैसा होता है? दूध के समान होता है। देखिए, एक माँ जब एक बच्चे के प्रति जब करुणा करती है, ममता लेकर आती है, तो क्या होता है? उसके भी शरीर के एक हिस्से का रंग कैसा हो जाता है? जो खून कैसा हो जाता है? वो भी दूध हो जाता है। पर यहाँ तो तीर्थंकर परमात्मा सभी जीवों के प्रति कैसा भाव रखते हैं? करुणा का भाव रखते हैं, ममता का भाव रखते हैं। मन में एक ही भावना रखते हैं, सभी जीवों का कल्याण हो।
जिसका कल्याण हो, सब जो कल्याण हो, सभी जीव सुखी रहें। इसके प्रसाद से क्या होता है, उनके पूरे शरीर का जो खून होता है कैसा हो जाता है, मतलब रुधिर, मतलब समान दूध की भांति हो जाता है। वज्र वृषभ नारायण सैनन, उत्कृष्ट सैनन को प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद प्रथम सम चतुष्टय संस्थान, मतलब उनके शरीर को कहीं से भी अपन नाप तोल करेंगे कैसा निकलेगा, बराबर हो। कभी भी तीर्थंकरों का शरीर विकृत नहीं होता है, कभी हमारे तरह नहीं है, कभी नीचे का शरीर लंबा हो गया, ऊपर का छोटा हो गया, कभी ऊपर का लंबा हो गया, नीचे का छोटा हो गया, कभी हम लोग तिरछे हो गए, कभी ऐसे नहीं। तीर्थंकर परमात्मा का सर्वांग इतना सुंदर शरीर होता है कि उनको देखकर, वो देखिए बहुत सुंदर बात आचार्य भगवत कहते हैं, तीर्थंकर परमात्मा का जन्म से लेकर मोक्ष तक जो शरीर है इतना सुंदर होता है, समस्त संस्थान अनुपम रूप होता है, पर उनके रूप को देखकर कभी वासना उत्पन्न नहीं होती है, वैराग्यता ही उत्पन्न ही होती है। क्या उत्पन्न होती है, इतना अनुपम शरीर है, इतना अनुपम रूप उनका होता है कि जब भी उनको देखते हैं तो क्या होता है, वैराग्य वर्धन होता है। आपने सुना भगवान महावीर स्वामी के बारे में, जब दो मुनराजों को शंका समाधान के लिए आए, उनके जैसे ही दूर से रूप को देखा सारी शंका समाधान हो जाती हैं, उनका वहीं पर नाम सन्मत रख देते हैं। क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा के पास के सामने कोई मुनराजों का आगमन नहीं होता, ऐसा नियोग होता है। ठीक है ना, वो तो एक काल दोष कहें, वहाँ जाना पड़ा। कहीं कहीं तो ऐसा भी आता है कि जब भगवान का जन्माभिषेक होता है तो चार रदिधारी मुनराज भी उस पांडुकशला पर भगवान के जन्माभिषेक देखने के लिए उपस्थित, पर वो तीर्थंकर के सामने नहीं आते हैं, पीछे से ही उसका वर्णन होता है, समझे ना। उसके बाद उनके शरीर को देखें, 1008 लक्षण होते हैं। कितने होते हैं, 1008 किस्में होते हैं, तीर्थंकर परमात्मा के शरीर में होते हैं। महान बाबू याद रखना, इतना कुछ होने पर भी उनके अंदर अनंत बल, अनंत वीर्य, हित और मिति भाषण करते हैं। ये स्वाभाविक क्या है, सुनेंद्र भगवान के 10 अतिशय हैं। किसके अतिशय हैं, जन्म की 10 अतिशय हैं। और हमारे अतिशय कैसे हैं, जैसी जन्म हुआ, जन्म होते ही इस धरा पर तूने रुदन मचाया। क्या मचाया, रोना प्रारंभ कर देते हैं। और अगर कोई बच्चा नहीं रोए तो उसको पीट पीट कर रुलाते हैं। संसार की स्थिति को देखिए आप लोग, कोई बच्चा नहीं रो रहा हो तो डॉक्टर क्या कहेगा, उसको पीटेगा, है ना। और उसको उल्टा भी कर देते हैं, रो, कैसे भी रो। अगर नहीं रोएगा तो संसार की स्थिति को देखिए, बड़ा कभी इस चिंतन को देखिए अपन, कोई सारी भावना एक तो जुड़ी होती है। जन्म देने वाला पीड़ा में है और जन्म लेने वाला पीड़ा में है, पर जो परिवारी जन है वो खुशियां मना रहे हैं। पंडित जी क्या मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। वो रो रहा है और वो ढोल बजा रहे हैं। वो भूखा है, उसको बाहर वालों को मिठाई खिला रहे हैं। क्या स्थिति संसार की है, क्या स्थिति इस अपन चिंतन करें, एक बार संसार की चिंतन करें अपन। ये सारी चीजें हमारे जीवन के मतलब कभी कभी प्रयोग में देखी जाती हैं, प्रैक्टिकल में आती हैं, फिर भी हमारी मति पर जाने कितना मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, वो हटता ही नहीं है। आचार्यों ने यहां तक कह दिया, अगर उस गर्भ के प्रवास की और जन्म की वेदना का चिंतन एक बार कर लेना तो शायद फिर पुनः पुत्र उत्पत्ति का, संतान उत्पत्ति का भाव ही नहीं होगा। पवन जी, अगर देख लिया जाए, चिंतन आज में आ जाए, डरेगा नहीं हमको इस वेदना को सहन नहीं करना है, फिर भी ये जीव मोह के चक्कर में, किसके चक्कर में, मोह के चक्कर में, राग के चक्कर में,
परिवार की वृद्धि के चक्कर में क्या करता है, इस आत्मा को अपवित्र करता है। क्या करता है, अपवित्र करता है, देह से ममत्व करता है। गुरु महाराज बोलते हैं, गुरु जी ने कहा कभी कभी इस शरीर की भी पूजा होती है। इसकी पूजा होती है, शरीर भी कभी कभी पूज्य होता है। किनका? रागियों का नहीं, वैरागियों का। बहुत सुंदर एक सूत्र आया, रत्नतः पवित्रतम। कोई साधक इस शरीर के माध्यम से रत्नत्र की साधना करता है तो वही उनका शरीर कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है। लोग उसको छूने से अपने कर्मों की ईर्ष्या करते हैं। और जब किसी को केवल ज्ञान हो जाता है तो यही औदारिक शरीर परम औदारिक शरीर हो जाता है। सारी निगोदिया राशि सब कुछ इससे दूर हो जाती है। महान बाबू, ये शरीर अपवित्र है, सभी लोग जानते हैं, फिर भी सजाने में, संवारने में पूरा का पूरा ध्यान कहाँ जाता है, इस शरीर पर जाता है। कितनी भी आपको बात बता दी जाए पर क्या होगा, फिर भी ध्यान कहाँ जाएगा। आचार्य कहते हैं हाँ सही बात है, किसी किराए के मकान में जब रहते हैं तो सुरक्षा तो करनी पड़ती है। तो उसी प्रकार ये आत्मा भी इस शरीर में, इस देह में कैसे रह रही है, किराए के भांति रह रही है। जितने समय तक इस आयु कर्म की व्यवस्था है तब तक इस देह में अपवित्र स्थान पर रह रही है। और जैसे ही क्या होगा, समय पूर्ण होगा तो क्या होगा, इस देह को छोड़कर आत्मा चली जाएगी, फिर नवीन शरीर को स्वीकार कर लेगी। आचार्य भगवंत ने कहा कि नहीं, ये मनुष्य पर्याय मिली, कम से कम मनुष्य पर्याय में क्या करें, हम रत्नत्रय की साधना करें, इस शरीर को भी कैसा करें, अपवित्र करें। बहुत अपन पुण्यशाली हैं जो हमको इतना सुंदर अच्छा शरीर मिल गया। मानते हैं अपवित्र है, फिर भी बहुत ठीक है, कम से कम वो कीड़े तो नहीं बने जो मल में रहना ही पसंद करते हैं। कहाँ पर, वो भी उनका शरीर है। उनका भोजन क्या है, कम से कम हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं। अगर कोई अपवित्र वस्तु आ जाती तुरंत उसको निकाल देते हैं। पर संसार में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपवित्र वस्तु को ही, मल को ही ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, मल को ग्रहण करते हैं। बहुत से जीव ऐसे हैं अपने द्वारा निकली हुई गंदगी को ही भ्रमण कर जाते हैं, जो छोड़ा उसको फिर ग्रहण कर लेते हैं। महान बाबू, विचार करिए, सोचिए, एक बार चिंतन करिए, इस शरीर की अशुषा को देखिए। पर क्या करें, हमारी बुद्धि में घुसता नहीं है। कब तक घुसता है, जब तक हम पढ़ रहे होते हैं या जब तक हम धर्म उपदेश को श्रवण कर रहे होते हैं। और जैसे ही ये प्रभाव कम हुआ, जैसे ही संपर्क कम हुआ, तुरंत क्या होता है, फिर अपनी उसी ही राम धुन में लग जाते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं विचार करिए, सोचिए, एक बार चिंतन करिए, एक बार अपने ही शरीर के बारे में स्वयं ही चिंतन करिए। आखिर में अपने द्वारा निकाला हुआ, विसर्जन किया हुआ मल भी हमको अपवित्र लगता है, पर इस शरीर में कितना गंदगी भरी हुई है। एक सुंदर कथन आता है, एक राजा था, उसका राजकुमार था, एक रानी पर आसक्त हो गया, पर राजकुमारी पर आसक्त हो गया। उसने कहा मैं विवाह करूंगा। उन्हें कि रुको, विवाह करेंगे बताएंगे, पहले मुझे 7 दिन का वक्त दो। कितने दिन का वक्त दो? 7 दिन का वक्त दो। और जैसे 7 दिन का वक्त था तो उस राजकुमारी ने ऐसी पदार्थ को खा लिया जिससे उसको दस्त हो गई। क्या हो गए? दस्त हो गए। और 7 दिन तक उस मल को, वह गंदगी को उसने मटकों में भर लिया। कहाँ भर लिया?
मटकों में भर लिया। और जब किसी को दस्त होते हैं ना तो शरीर की पूरी कांति जो होती है, क्रांति मतलब तेज हो, सबको चीड़ हो जाता है। तो 7 दिन के बाद वो आया और आने के बाद उसने गेट बजाया और उससे तो राजकुमारी से मिला तो राजकुमारी को 7 दिन में पहचान नहीं पाया, क्योंकि पूरा का पूरा शरीर सिकुड़ गया, सारी तेज सारी कांति खत्म हो गई। तो उसने कहा कि वो कहाँ है, कि मैं वही तो हूँ, कि कौन, चल तुझे वो दिखाती हूँ। तो उसने सारे मटकों को खोल कर दिखा दिया। जैसे मटके खोले तो क्या बदबू आने लगी, और जब बदबू आने लगी तो राजकुमार बोला, अरे ये नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, अरे फ़र्क इतना है, पहले ये तो मेरे अंदर ही था, फ़र्क इतना जब मेरे अब बाहर निकल गया है। तो महान बाबू, ये शरीर दुर्गंध में है, असुचि है, अपवित्र है। अगर इसको पवित्र बनाना है, सार्थक करना है, तो गुरु महाराज कहते हैं इस शरीर से जितना हो सके रत्नेत्रय की साधना कर लें, रत्नेत्रय को स्वीकार कर लें, 4 आराधना को स्वीकार करें, तभी हमारा कल्याण संभव है। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की जय।